दुआ। यहोवा खुदा मेरी सुन ले दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूदी हवा चला यीशु जी, रूदी हवा चला। दिल से उसकी आराधना करें। रूदी हवा चला यीशु जी, रूदी हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सुरूर है। सारी दुनिया का नूर है, तेरी बाहों में कितना सुरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सुरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, सारी बाहों में कितना सुरूर है। जो आता खुदा बंद पास तेरे, भर जाता वो उसे जरूर है। जो आता खुदा बंद पास तेरे, भर जाता वो उसे जरूर है। भर जाता वो उसे जरूर है। भर जाता गुरु से जरूर है। है यहोवा खुदा मेरी सुन ले दुआ। यहोवा खुदा मेरी सुन ले दुआ। जीवा के चश्मे बहा, रूठी हवा चला यीशु जी, रूठी हवा चला। दिल से उसकी आराधना करें। रूठी हवा चला यीशु जी, रूठी हवा चला। अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए आज खुदावंद से कहे कि परमेश्वर तेरी रूह की हवा हम में बह जाए। परमेश्वर रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। रूठी हवा चला यीशु जी, रूठी हवा चला। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला।
परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप भला परमेश्वर है। आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा अपने लोगों के मध्य में होते हैं। परमेश्वर आप मेरे गवाह हैं। आप के सामने हो जैसा भी हो, आप मुझे जानते हैं, देखा है। मेरा उठना बैठना तुझे मालूम है ओ परमेश्वर। मैं भी जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और आप भी मुझे जानते हैं। इसलिए परमेश्वर जैसे भी मैं हूं वो आपके सम्मुख हूं। मैं चाहता हूं परमेश्वर, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं हर बिलीवर, हर सेवक, हर भाई बहन अपने आप को आज देख, उनके जीवन में क्या क्या सोच, क्या विचार, क्या योजना उन्होंने बना के रखी, आपकी मर्जी से जो जीने के लिए तैयार हो चुके हैं, आज अपने लोगों को परमेश्वर ऐसी हिम्मत और ताकत दे कि वो तेरी महिमा को कर सके, तेरी महिमा को प्रभु समझ सके। परमेश्वर आज अपने लोगों की अगुवाई करें यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। और मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर की हजूरी जहां पर होगी वहां पर एक जागृति आती है, वहां पर एक बदलाव आता है और वहां पर सब कुछ एक पारदर्शी में होता है। देख सकते हैं कोई भी, जहां परमेश्वर की महिमा है, जहां परमेश्वर की ग्लोरी है, जहां स्वयं परमेश्वर है, वहां कोई भी अपने आप को देख सकता है कि किस तरह की लाइफ इंसान जी रहा है। तो मैं आज चाहता हूं कि आप वचन से आज समझें कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय निकालेंगे और उसमें से कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 39 आयत से मैं पढ़ूंगा। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और सूर्य का तेज और हैं, चांद का तेज और हैं, तारों गणों का तेज और हैं, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देहें बोई जाती हैं और आत्मिक देह भी जी उठती हैं। जबकि स्वाभाविक देह हैं तो आत्मिक देह भी हैं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य
स्वर्गीय हैं। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय हैं वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक जरूरी आज एक वचन को समझना पड़ेगा जो आज आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। ये बहुत जरूरी है, आज इसको समझना है, कल नहीं आज समझना है। कल हमें परमेश्वर और वचन देगा, लेकिन आज की रात के लिए ये वचन जरूरी है। कल नहीं जानते हैं कि कौन क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, वो कल के बारे में प्रभु जानता है। हमें आज के बारे में अभी जो हमें समझना चाहिए वो उसके बारे में ध्यान दीजिए। दो जीवन है इस दुनिया में, एक आत्मिक जीवन है, एक शारीरिक जीवन है। और अगर इसको और गहराई से देखेंगे तो वचन कहता है कि जो पहला आदम था वो मृत्यु को लेकर के आया, लेकिन जो दूसरा आदम था वो जीवन को लेकर आया। और इसी तरह से एक लाइफ, एक जीवन दिखता है जहां पर कोई व्यक्ति अपने आप को अगर देखना चाहता है तो देख सकता है। और वो कैसे देख सकता है? इस वचन से वो पता लगा सकता है कि आत्मिक जीवन में है या शारीरिक जीवन में है। क्योंकि आज जो आपसे मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि आपको सबको, मुझे, चाहे कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे आज ये समझना है कि उसका जो जीवन है वो आत्मिक है या शारीरिक है। क्योंकि अगर आत्मिक जीवन आपके पास है तो आप एक सफल मसीही हैं। अगर शारीरिक जीवन जीने की जो सोच बना के रखे हैं तो फिर आपके पास आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं है। आप स्वर्ग की बातों को समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई शारीरिक जीवन जी रहा है और वो आत्मिक जीवन जीने का भी प्रयास कर रहा है तो वो एक जो है उलझन में है। क्योंकि शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन में जो है काफी जो है युद्ध चलता है। जैसे हम वचन में अगर पढ़ेंगे तो गलतियों में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में, ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है विरोधी हैं। फाइट चल रही है, हर दिन जो है युद्ध चल रहा है शरीर के साथ और आत्मा के साथ। आत्मा तो चाह रही है कि परमेश्वर के लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन शरीर जो है दबाव डालता है आत्मा के ऊपर, और जो आत्मा की जो इच्छा है वो शरीर करने नहीं देता है। इसीलिए याद रखिए कि यहाँ पर एक जो इंसान को नजर आता है वो आत्मिक जीवन जो है नजर कम आता है, और शारीरिक जीवन जो है बहुत ज्यादा समझ में आता है। शरीर की बातें अगर मैं करूं तो बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगी। मुझे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, मुझे घर बनाना चाहिए, मुझे अच्छे घर में रहना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए, मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग होना चाहिए, मेरा जीने का तरीका बहुत व्यस्त होना चाहिए। ये एक शारीरिक दशा की कुछ एक बातें मैं बता रहा हूं। ये हर किसी को समझ में आ जाता है कि किसी भी तरह से इस तरह का एनवायरनमेंट हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मेरा दुनिया में नाम होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से अच्छा बनना चाहिए। एक शारीरिक रीति से एक ध्यान आता है, एक ख्याल आता है। ऐसा एक शारीरिक जीवन है जिसके बारे में हर कोई सोचना चाहता है। ये एक कॉमन सी बात है कि ये किसी को भी समझ में आ जाएगा। पर ये जो आत्मिक जीवन है
ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। खासकर जो है उन लोगों को समझ में नहीं आता जो जिनका ध्यान संसारिक बातों में ज्यादा लगा होता है। अपनी योजना, अपनी सोच विचारों से कुछ कुछ करना चाहते हैं, संसारिक रीति से कुछ दिखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, बनो। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी एक दुनिया में एक सही व्यक्ति हो जाऊं, लोग मुझे भी जाने। हर किसी के अंदर ये विचार आते हैं, इन विचारों को कोई रोक नहीं सकता है। पर इसके साथ साथ में जो है मैं चाहता हूं ये जो विचार हैं ये आ सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक विचार है या आत्मिक जो लाइफ है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो वचन कहता है आत्मिक जीवन भी जो है दिखने वाला जीवन है। इसको भी हम जो है देख सकते हैं। और ये जीवन को अगर देखना है, आत्मिक लाइफ को देखना है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमारे ख्याल हैं, जैसे हम दुनियादारी की चीजों को पाना चाहते हैं, इस तरह से इन आत्मिक जीवन को पाया नहीं जा सकता है। वचन कहता है कि जब पहला जो मनुष्य और जो मृत्यु को लेकर के आया, उसने एक काम किया। उसने क्या किया कि आज्ञा नहीं मानी और जो है उसके पास एक मृत्यु आ गई। यानी कि परमेश्वर ने इंसान के लिए मृत्यु नहीं ठहराई थी। मृत्यु को लेकर के आने वाला एक विचार था जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य ऐसा करें। उसके लिए एक आज्ञा ठहराई थी कि आज्ञा को माने, और उस आज्ञा को मानने के द्वारा क्या करें, मनुष्य जीवित रहें। आज भी अगर आप आत्मिक जीवन में एंटर होना चाहते हैं तो इसका ये सबसे पहला एक पहलू है या कदम है कि आत्मिक जीवन जो है अगर किसी को चाहिए तो बिना आज्ञा से नहीं मिलेगा, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा है, आज्ञा मानने के द्वारा क्या होगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 1 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों वचनों को अगर वहां पर पढ़ा जाए, इस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आज्ञा मानने से जीवित रहोगे, आज्ञा मानने से आशीषित रहोगे, आज्ञा मानने से जो है आत्मा में एक ब्लेसिंग देखी जाएगी। और ये आत्मिक व्यक्ति जो है आज्ञा मानने के द्वारा अपने जीवन में जो है वो एक पावर्स को, एक सामर्थ को देख सकता है। पावर का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा अधिकार आ जाएगा, हम किसी को धमकाना शुरू करेंगे, हम बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, हम कुछ है ना दिखा सकते हैं। ये नहीं, हम आत्मिक पावर्स में आ जाते हैं। हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि हम जो कुछ बोलते हैं वो हो जाता है। हम संसारिक रीति से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाते कि हम बहुत नामी पुरुष हो जाते हैं, या ये एक हम अपने आप को बताने लग जाते हैं कि हम बहुत सबसे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत है ना धार्मिक है, या जिसको बोल सकते हैं कि हाँ कुछ हम दिखाने वाले हैं। नो, हम जो है आत्मिक रीति से अगर जीने के लिए तैयार करते हैं और आत्मा से बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला कदम इसमें आज्ञा मानते हैं। और आज्ञा मानने के द्वारा जो अथॉरिटी आती है, हम जो है शरीर के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। हम जो है संसारिक बातें जो युद्ध कर रही होती है हमारे जीवन में, उन सारी चीजों को हम जो है खत्म कर सकते हैं आत्मा में जीने के द्वारा। आत्मिक बातें जो है जब हम अपने जीवन में देखना चाहते तो आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें वचन को पढ़ना जरूरी है। ये आत्मिक लाइफ की एक स्टोरी है। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, आज्ञा मानने का मतलब अगर हर दिन वचन नहीं पढ़ेंगे, लगोस वचन अगर हमारे पास नहीं है तो रेमा नहीं आएगा। रेमा का मतलब प्रभु का जो वचन हम पढ़ते हैं वो ही वचन हमसे बात करता है, वो रेमा बन जाता है। आज लोग जो है आज आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, उसकी एक ही कारण मैंने देखा और सर्च किया कि लोग संसारिक बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं, संसारिक बातें ज्यादा दिमाग में चलती हैं।
दुनियादारी की चीजों को पाने की बहुत अभिलाषा है, इच्छा है। हम ये करेंगे, ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये ओढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये अच्छी बात है, ऐसा सोच आना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। वचन कहता है कि आत्मिक दशा में जो व्यक्ति है वो ही स्वर्गीय इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को महसूस कर सकता है। पर आत्मिक जीवन जीने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे हम आत्मिक कहलाएं। आत्मिक जन बनना ये बहुत जरूरी बात है मसीह लाइफ में। संसारिक जीवन जीना तो आसान है। ऑलरेडी जब हम यीशु मसीह को नहीं मानते थे हम संसारिक थे। हम जो बोलते थे उनको, उन सारी बातों को हम समझ नहीं पाते थे। कई बार जो है ऐसी ऐसी बातें मुंह से बोलना या ऐसा चरित्र हमारे पास होता था जो अच्छा नहीं था वचन के हिसाब से। जब प्रभु में आ गए तो क्या हुआ, ये सब बातें जागृता आ गई, ऐसे दिमाग में ऐसा सोच आ गया कि हाँ ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब आत्मिक रीति से बढ़ने की हम सोच बनाते हैं तो वहां पर जो है एक बात जो है सबसे महत्वपूर्ण और जो है मैं आपको बनाना चाहता हूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने के साथ में जो है एक और बात बताई जाती है। वचन कहता है कि हमें हर दिन अपने आप को देखना पड़ता है। इसमें जो है हम दूसरों को जज नहीं करना चाहिए कि ये भाई ये बहन गलत हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन जो है सबसे पहले मुझे उसको अपने आप को देखना पड़ता है। आत्मिक जीवन में बहुत से लोग जो है आज मसीह में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, वो दूसरों को देख रहे होते हैं, दूसरे की लाइफ को देख रहे होते हैं, ये तो सही जीवन नहीं जी रहा है। यहां तक घरों में भी ऐसा होता है कि है ना, 4 लोग विश्वासी है घर में और 5 लोग विश्वासी नहीं है, तो क्या करते हैं, आपस में फाइट हो रही होती है घरों में, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगर 5 लोग विश्वासी नहीं हैं घर के अंदर, 4 लोग तुम विश्वासी हैं, तो इतना प्रयास करो कि जो 5 लोग आपके घर में विश्वासी नहीं है उनको अपना प्रभाव दो, ना कि उनका प्रभाव लो। ये मसीह लाइफ की एक सबसे बड़ी एक बात है कि जब कभी कोई व्यक्ति आत्मिक बन जाते हैं या आत्मा से भर जाते हैं या आत्मिक जन होते हैं, बनते चले जाते हैं हर दिन, तो उनकी जो पहचान होती है कि वो दूसरों को नहीं, वो खुद को देख रहे होते हैं और डे बाय डे जो है वो चेंज होने के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर कोई बात ऐसे पवित्र आत्मा दिखा रहा है ये तेरे अंदर सही नहीं है, तो उसको निकाल करके फेंक रहे होते हैं। लेकिन अक्सर कई लोग जो मसीह लोग मैंने ऐसे देखे कि वो ज्यादातर जो है उनके मुंह में, उनके दिमाग में दूसरों की बातें ज्यादा होती हैं। वो सेवक ऐसा है, वो विश्वासी भाई ऐसा है, वो संस्था ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है, वो बहन ठीक नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। ये संसारिक बातों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए रोमियो में लिखा है कि जो संसारिक व्यक्ति है वो संसारिक बातें मुंह से निकालता है और उन्हीं में मन लगाता है, पर बोला आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति की एक यही तो एक पहचान है कि उसका ध्यान जो है संसारिक बातों में नहीं होता है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, संसार की चीजों को मैं कूड़ा मानता हूं। उसको जो सबसे ज्यादा पौलुस को जो एक चिंता रहती थी कलीसियाओं की, कि लोग जो है कलीसिया में आत्मिक बनते चले जाएं। शारीरिक मसीह लोगों के लिए पौलुस के बहुत ज्यादा कड़े शब्द रहे पत्रियों में। अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस हमेशा जो है चेतावनी देता है, अपने आप को परखो, देखो, जांचो कि क्या तुम में मसीह का आत्मा है। अगर तुम में मसीह का आत्मा है तो ये संसारिक बातें कहां से आ गई, तुम फिर ऐसा संसारिक सोच में क्यों जो है अपना जीवन जी रहे हैं। पौलुस बार बार जो है कुरिन्थियों की पत्रियों में कहता है, कुरिन्थियों की जो पत्री है वहां पर संसारिक लोग पाए जाते थे। उनके लिए संसारिक काम जो है एक ऐसे हो गए थे जैसे कि हम जानते कि कई लोग जो है संसारिक बातें ऐसे करते रहते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से कुरिन्थियों की कलीसिया में भी ऐसा हो रहा था। ऐसे गलत काम होते थे कलीसियों में जो जिनकी चर्चा मैं आपसे करना नहीं चाहता हूं। इसीलिए पौलुस बार बार जो है
है ना, लोगों को कह रहा है कि तुम जो है कब तक संसारिक बातों में अपने आप को व्यस्त रखोगे। जितने लोग आज आत्मिक दशा में नहीं है या जिनकी प्रेयर लाइफ सही नहीं है, वो संसारिक बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनकी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा संसारिक बातों में रहती हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो हमेशा वचन के बारे में समझ रहे होते हैं, वचन को डेली पढ़ रहे होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु मुझे रेमा चाहिए। और वो हर दिन जो रेमा पाने के लिए अपने आप को बना रहे होते हैं, प्रभु के हाथ में दे रहे होते हैं, परमेश्वर जैसे आप चाहते वैसे मुझे बनाओ। और हर दिन की जो लाइफ के लिए वो काम कर रहे होते हैं। उनको परवाह नहीं होती है कि उनका शरीर क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे होते, परिस्थितियां क्या है, हालात क्या हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उन्हें मतलब होता है कि आत्मा में कैसे बढ़ा जाए, कैसे आत्मिक बना जाए। और अगर आत्मिक रीति से बनने के लिए कोई अपने आप को तैयार कर रहा है या ऐसा काम कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं इस दुनिया में। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति की ही वैल्यू है परमेश्वर के सामने। स्वर्ग में भी आत्मिक ही व्यक्ति जाएगा, संसारिक नहीं जाएगा। पूरी बाइबल पढ़ लो, इसमें लिखा है कि जो संसारिक व्यक्ति है वो संसार में बहुत अच्छा दिख सकता है, बहुत सी बातें संसारिक व्यक्ति में अच्छी भी दिख सकती हैं, ऐसा नहीं है सारी बातें बुरी होगी। पर वचन ये कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर ये वचन को आप पढ़ेंगे रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 1 आयत में, उनके ऊपर क्यों दंड नहीं है? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो में लिखा है कि जो संसारिक व्यक्ति है वो उनका ध्यान हमेशा संसारिक बातों में लगा रहता है। लेकिन बोला आत्मिक व्यक्ति की ये एक पहचान है कि वो आत्मा की बातों के बारे में हमेशा ध्यान करता रहता है। और उसका आत्मिक व्यक्ति का जो एक सोच हमेशा रहता है कि वो बुराई से अलग रहता है। जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि नीति वचन में लिखा है कि जो बुरी संगति से जो है बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा है क्या करता रहता है? अलग रहता है। बुराई से अलग रहना, इसका मतलब है कि ये एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोग जो संसारिक बातों में लगे हुए हैं उनसे अलग टाइप का जीवन जीना, ये आत्मिक लोगों की पहचान है। जो आत्मिक व्यक्ति है वो अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा होता है डे बाय डे। कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, यह आत्मिक व्यक्ति की एक पहचान है। लोग मजाक कर रहे होते हैं फालतू में, वो भी कर रहे होते हैं। प्रभु को मानने वाले लोग तो ये आत्मिक नहीं है, ये संसारिक लोगों की श्रेणी में आते हैं, उनकी गिनती में आते हैं। क्योंकि आत्मिक लोगों की जो एक पहचान है वो सेंसिटिव रहते हैं आत्मा में। क्या बोलना है, कहां पर क्या करना है, ये सब बातें जो हैं वहां पर देखी जाती हैं। कुछ लोग जो है मैंने ऐसे देखे आत्मा में से भरे हुए, जो लोग रियल में सहन कर लेते हैं दुनिया से आई हुई बातें जो उनको दुख तकलीफ पहुंचती है। आत्मिक लोगों की ये पहचान है, उनको परवाह नहीं होती लोग क्या बोल रहे हैं, उनको दुनिया से क्या बातें आ रही है उससे कोई मतलब नहीं होता उन्हें। वचन कहता है जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, पत्थरवाह किया जा रहा था, वो व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है, ये पिता ये नहीं जानते, ये परमेश्वर ये पाप इन पर मत लगाना। और सोचो आज आत्मिक व्यक्ति है ना इसी मुंह से क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, बोलता मैं आत्मिक हूं, और थोड़ी देर के बाद इसी मुंह से लोगों की बुराई करने लग जाते हैं, गालियां देना, बेकार की बातें बोलना। ये आत्मिक लोगों की पहचान नहीं है। उनकी पहचान क्या है? सब बातें सह लेना और प्रभु की उपस्थिति में हर दिन बिताना। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही, संसार मुझे इसलिए ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसके काम बुरे हैं। संसार जो है हमेशा जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा यीशु मसीह को। संसार का मतलब क्या है?
संसार का मतलब वो है कि जो संसार के वातावरण में जीता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे भी नहीं चलेगा, ना वो आत्मिक होगा। यीशु मसीह संसार के विरुद्ध में गवाही दिया, इसीलिए संसारिक लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह के समय में सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग कौन थे? शास्त्री और फरीसी, जो खासकर उस समय वचन को जानते थे। सोचो, वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज भी ऐसे संसारिक मसीही लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं करता, लेकिन प्रभु एक आवाज दे रहा है कि ऐसे लोगों बदल जाओ, क्योंकि प्रभु आज एक मौका दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति संसारिक रीति से चल भी रहा है तो प्रभु एक मौका दे रहा है, बदल जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्गीय बातों का स्वाद चख लो, क्योंकि स्वर्ग जब जाएंगे तो संसारिक बातें वहां पर नहीं मिलेगी। पर इसके लिए आपको और हमको सबको यहां पर जो है काम करना पड़ता है, अपने आप को संसारिक बातों से अलग करना पड़ता है। ऐसे लोग जो संसारिक बातें, चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है, उनसे अलग रखो। मैं क्या कहना चाहता हूं आज, इसको ध्यान से समझिए। इस दुनिया में दो जीवन है, एक आत्मिक जीवन है, एक संसारिक जीवन है। किसको चुनाव करना है, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा किसी को कि हाँ तू आत्मिक बन जा, तू है ना संसारिक है तो आत्मिक बन जा। नो, परमेश्वर हमारे सामने क्या है, ऑप्शन रखेगा। जैसे आदम और हवा के सामने परमेश्वर ने एक ऑप्शन रखी थी, अगर तू इस वृक्ष के फल में से खाएगा तो तू उस दिन मर जाएगा, ऐसा आज्ञा दी थी। लेकिन क्या हुआ? आदम हवा ने चुनाव किया, स्वयं चुनाव किया कि उस फल को खाया जाए, और वो परमेश्वर से दूर हो गए। आज भी परमेश्वर ने चुनाव दिया है लोगों को। आपके पास दोनों जीवन है, आत्मिक जीवन भी है और संसारिक जीवन में है। चुनना किसको है, ये आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो आज कई लोगों को चेतावनी जरूर दे रहा है। रेड लाइट का मतलब क्या है? खतरा है। प्रभु आज अपने लोगों के द्वारा कई लोगों से बात कर रहा है, बदल जाओ, मन फिरा लो, तौबा कर लो। एक चेतावनी दे रहा परमेश्वर, खासकर ऐसे लोग जो संसारिक रीति से अपना जीवन जी रहे हैं, जो वचन को भी मान रहे हैं और साथ ही साथ वो संसारिक बातों में भी अपना ध्यान लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी निकल आओ संसार से, इन संसारिक बातों से निकल आओ, अपना ध्यान मेरी ओर लगाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। प्रभु इसलिए नहीं इस दुनिया में आया कि कोई नाश हो जाए, हर कोई बचाया जाए। पर याद रखो, आज ये दो जीवनों में से कौन सा जीवन चुनना चाहते हैं? अगर आप अपना जीवन आत्मिक रीति से जीने के लिए तैयार हैं, कठिनाई आ सकती है। आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन याद रखो स्वर्ग भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो आप इस पृथ्वी पर देख सकते हैं अगर आप आत्मिक बनते चले जा रहे हैं डे बाय डे। जो स्वर्ग में हो रहा है, परमेश्वर यहां पर भी जो है लोगों की अगुवाई करेगा, वो महसूस करवाएगा। मैंने ऐसे लोग सुने हैं, गवाहियां देते कि जो स्वर्ग में हो रहा है वो हमने पृथ्वी पर महसूस किया। मैं खुद भी इसका गवाह हूं कि मैं जब प्रेयर में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो स्वर्ग में हो रहा होता है वो यहां मैं महसूस करता हूं। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले हम मेरे प्रियो। ये दुनिया एक टेम्परेरी जगह है, हमारी परमानेंट जगह तो स्वर्ग है। इसीलिए याद रखो, स्वर्ग में जो जाने वाले लोग हैं वो आत्मिक लोग हैं। पर याद रखो, ये
ये जो बातें हैं तब समझ में आएगी जब हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे और प्रभु के करीब रहेंगे। हर दिन रेमा वचन चाहिए हमें, हर दिन प्रभु हमें हमसे बात करें। रोज की लाइफ कैसे जीनी है ये प्रभु से मांगना है, हर दिन प्रार्थनाएं करनी है। और हमारी भलाई इसी में है कि हर दिन आत्मिक जीवन जीने का प्रयास करें। अगर संसारिक लोगों के बीच में भी आप जा रहे हैं, वहां पर भी अपना चरित्र बना के रखिए। जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं आप वैसा व्यवहार मत करो। जो ऐसा वो सोच रहे हैं वैसा आपको नहीं सोचना है। लोग चोरी कर रहे हैं, हमें चोरी नहीं करना है। लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं झूठ बोलना है। लेकिन ये कब जो है ऐसा हम जीवन जी सकेंगे जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जब हम संसारिक बातों से अलगताई का जीवन जिएंगे। बोला संसार क्यों जो है तकलीफ पहुंचाता है, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि संसार के काम जो है बुरे हैं। इसीलिए आत्मिक लोगों को जो है तकलीफ होती है संसार में, संसारिक लोगों से। लेकिन आज जो घर में क्लेश ज्यादा होता है कुछ लोगों के, वो क्यों ज्यादातर होता है? याकूब उसका 4 अध्याय उसको पढ़ लेना अच्छे से। बोला लड़ाई और झगड़े क्यों हो रहे हैं? सुख विलास के कारण। लोग सुख विलास को ही चाह रहे हैं। आज दुख कोई उठाना नहीं चाहता है। प्रभु के वचन को जो है कोई अगर मानना नहीं चाहता है और उसके लिए कोई दुख उठाना नहीं चाहता है और सुख विलास के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वहां लड़ाई झगड़े ही होंगे, शांति कहां होंगी? अगर आत्मिक जीवन जीने के लिए अगर कोई दुख उठा रहा है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे आत्मिक बातों को सबसे ज्यादा समझना है और उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके लिए अगर आप शरीर को थोड़ी देर के लिए कष्ट में भी जाने दे रहे तो इसकी भलाई आपके पास लौट कर आएंगी। आप आत्मा में एंजॉय करेंगे, आनंद से भर जाएंगे। बोला ये जो आत्मिक जीवन है इसकी वैल्यू है ना, स्वर्ग में भी और यहां पर भी। इसीलिए कई लोग जो है जो आत्मिक नहीं है ना, वो वचन को समझ नहीं पाते आज की डेट में। उनको ज्यादा समय प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है। वचन जो है ज्यादा समय वो पढ़ नहीं पाते हैं, आत्मिक बातें उन्हें समझ नहीं आती हैं। इसीलिए एक व्यक्ति का जिक्र वचन में आया, यूहन्ना सुसमाचार उसके 3 अध्याय में। एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमुस है। वो व्यक्ति यीशु मसीह से जब बात कर रहा था, उसको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। क्यों समझ में नहीं आ रही है तो उसके पास वचन है, वो गुरु भी है, वो इजरायलियों का बहुत नामी पुरुष भी है, उसको लोग आदर भी करते हैं, बहुत ज्ञानी है। लेकिन जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वो कहता है ऐसे कैसे संभव है प्रभु जी? जब बातें हो रही है आगे आगे, प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातें उससे कर रहे हैं, तो वो बातें करने जा रहा है। निकोदेमुस कह रहा है कि ये कैसे संभव है, कैसे संभव है? तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा, बोला अगर मैं पृथ्वी की बातें तुझसे कह रहा हूं तो यही समझ में नहीं आ रही है, तो स्वर्गीय अगर बातें कहूं तो वो कैसे तेरी समझ में आएगी? इसका मतलब है आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ज्ञानी तो है इस दुनिया में, बहुत कुछ वचन के बारे में समझते हैं, लेकिन आत्मिक लाइफ की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग जो है आत्मिक जीवन के बारे में समझ नहीं पाते हैं। वचन जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर चलना सबसे बड़ा जरूरी है। जानना ही काफी नहीं है, पर उसके ऊपर चलना सबसे बड़ा जरूरी है। कुछ लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं, पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन इससे जरूरी है कि पढ़ने के बाद उसके ऊपर चलना जरूरी है। ये आत्मिक लोगों की पहचान है, जब वचन को पढ़ते हैं उस पर चलते हैं। संसारिक लोग पढ़ते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। संसारिक लोग बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। कुछ लोग मैंने ऐसे सुने, हम बस जी प्रभु के राज्य के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ शब्दों में होता है उनका। जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, है ना, और समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों के साथ में। ये संसारिक लोगों की एक पहचान है कि वो बोलते तो बड़ी बड़ी बातें लेकिन कर नहीं पाते, प्रैक्टिकल में नहीं होता है, बस दूसरों को देख रहे होते हैं।
वचन कहता है कि हमें अपने आप को देखना है, किसी के बारे में जो है टिप्पणी करने का हमें कोई बोनी लिखित रूप में नहीं मिला है कि ये टिप्पणी करना है। बस इतना जरूर है कि हम चेतावनी दे सकते हैं अगर कोई ऐसे लोग हमें लगते हैं, लेकिन उनका हिसाब ताब रखना हमारे उसमें नहीं है कि हाँ एक एक जन को मैं बोलूं कि हाँ ठीक है जी, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा है ना। हर दिन हम है ना ऐसी बातें सोचने के बारे में है ना हमें बोला नहीं है परमेश्वर ने। बस बोला प्रार्थना कर, बस प्रार्थना